हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट परफेक्ट जर्नी। मेरा नाम है वैशाली। तो आज मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ एक और नई वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी। आप लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि असाइनमेंट्स और एग्जाम्स के ऊपर वीडियो बनाई जाए कि कनाडा के कॉलेजेस में और मेरे कॉलेजेस में, मेरा कॉलेज है कॉर्नेस्टोगा, तो कैसे यहाँ पे एग्जाम्स और असाइनमेंट्स होते हैं, तो इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप यहाँ पे असाइनमेंट्स में 100 में से 100 मार्क्स लो। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बता सकती हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जनरली बात कर लेते हैं और बीच बीच में मैं अपने कोर्स के बारे में भी बात करूंगी। मेरा कोर्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड आई एम स्टडिंग इन कॉर्नेस्टोगा कॉलेज। मेरा जो कोर्स है वो 1 ईयर का है और मैंने अभी तक 1 सेमेस्टर यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है विद 80% एंड अबव। इतने मेरे आए अप्रॉक्सीमेटली। दोस्तों, यहाँ पे असाइनमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ आते हो तो पहले वीक तो ज़्यादातर कोई असाइनमेंट्स नहीं होते। आपके मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट शुरू होते हैं सेकेंड वीक या थर्ड वीक ऑनवर्ड्स। और यहाँ पे हर सब्जेक्ट का ना एक असाइनमेंट पर वीक आपको मिलता है। जैसे वैसे भी यहाँ पे जो क्लासेस हैं, हर सब्जेक्ट की क्लासेस 1 वीक में एक बार ही होती है। 1 वीक में एक बार से ज़्यादा नहीं होती। और आपको पर वीक का एक असाइनमेंट ज़रूर मिलता है ताकि अगर आपने क्लास अटेंड करी है कि नहीं, आपने उससे कुछ सीखा है कि नहीं, ये सब टीचर जो है आपसे इवैल्यूएट करने के लिए आपको असाइनमेंट देता है। तो जो दोस्तों यहाँ पे असाइनमेंट्स होते हैं, सबसे पहले जो उनकी डेडलाइंस होती है ना, वो होती है 11:59 PM। मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स की जो डेडलाइन होती है वो रात के 12 बजे होती है। बट कई सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स दिन में 4 बजे 2 बजे ऐसे भी होती है। और यहाँ पे कई असाइनमेंट्स जो होती है वो इन क्लास होती है, मतलब कि आप क्लास में जाओगे। जैसे क्लास होगी आपसे 1 to 2 PM, राइट। तो 2 बजे क्लास खत्म होने के बाद आपके जो लेक्चरर है वो उसका एक्सेस आपको देगा। एक पासवर्ड होता है, उसी वक्त वो खुलता है और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट होते हैं वही वो असाइनमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप क्लास मिस कर दोगे तो आपको वो एक्सेस नहीं मिलता है। कई बच्चे करते हैं कि अपना अटेंडेंस में नाम लिखवा लेते हैं और कहीं और से असाइनमेंट दे देते हैं, बट टीचर को पता चल जाता है। आजकल तो मतलब कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है। दे इवन ट्रैक IP एड्रेसेस एज वेल। आपके जो पोर्टल में से पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपके इन क्लास असाइनमेंट्स हैं, क्विजेज हैं। तो आप उस क्लासेस को तो ज़रूर अटेंड करना। अगर आपने वो अटेंड नहीं किया, असाइनमेंट की जो मार्क्स हैं वो मिस कर सकते हो। और यहाँ पे क्यों कहते हैं कि असाइनमेंट्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज हर असाइनमेंट के आपके मार्क्स होते हैं। जैसे कोई असाइनमेंट 2% की होती है, कोई 3 की होती है, और कोई बहुत बड़ी असाइनमेंट्स भी होती हैं जैसे कि कोई 20% की हो गई, 30% की हो गई। और ये आपके लास्ट में जो है फाइनल इवैल्यूएशन में जुड़ता है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे फाइनल एग्जाम होता है ना, वो सिर्फ 30% का ही होता है। लाइक फाइनल एग्जाम आपका 30% का होगा और जो बाकी 70% मार्क्स हैं वो आपके आते हैं असाइनमेंट में से। तो आप समझ सकते हो, अगर आपने असाइनमेंट में कोई भी गड़बड़ की तो आपके जो 70% मार्क्स है वो आप लूज कर दोगे और आप अपने कोर्स में फेल भी हो सकते हो। तो इसीलिए आपको अपने जो असाइनमेंट्स है वो बहुत ही अच्छे से करने हैं। तो गाइज, आपको यहाँ आके बहुत सारे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको चाहिए होगा एक बहुत ही अच्छा डेटा प्लान प्लस ऐसी सिम जिसका कि नेटवर्क हर जगह आता हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसमेंट्स में रहना पड़ेगा या कभी कभी कॉलेज का वाईफाई काम नहीं करता है, तो आपको नेटवर्क प्लान अच्छा देखना पड़ेगा। तो कैनेडियन सिम जो कि फाइडो की ही कंपनी है, बहुत ही अच्छा प्लान अभी दे रही है। $40 में 20 GB का डेटा आपको मिल रहा है और आपको इसमें कोई भी अपफ्रंट पेमेंट नहीं करनी है। मतलब आप कनाडा आने के बाद अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस भी नहीं है। प्लस आपके घर पे ये सिम डिलीवर हो जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे अच्छा प्लान आपको कहीं नहीं मिल सकता है। अभी ये सिम ऑर्डर करो। सिम को ऑर्डर करने के लिए इनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हो, कुछ डिटेल्स भरोगे और इनका कोई भी एजेंट आपसे कांटेक्ट करेगा। जब भी आप कनाडा आने वाले होंगे तो 2 से 3 दिन पहले आप इस सिम को एक्टिवेट कर सकते हो। कनाडा में इजीली लैंड होके अपने अकोमोडेशन पे जाओ। पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने के बहुत काम आती है। सीवीज में आप अपना नंबर पहले से डाल सकते हो। तो बहुत सारे काम आपके इजीली हो जाते हैं। प्लस असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो अभी ये सिम ऑर्डर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट्स में भी दिया हुआ है। ऑर्डर नाउ। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे असाइनमेंट्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं।
राइट। तो यहाँ पे असाइनमेंट्स हो गए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी आपको ना प्रोफेसर एक क्वेश्चन दे सकता है कि आपको इसका आंसर लिखना है, तो आपको वो आंसर अपने वर्ड्स में लिखना होता है। कहीं पे हमारे यहाँ पे तो पॉडकास्ट भी होते थे कि यूट्यूब की एक वीडियो दे देते थे हमारे कोर्स से रिलेटेड, और उस पॉडकास्ट को सुन के हमें अपना निष्कर्ष लिखना होता था कि हमने उस पॉडकास्ट से क्या सीखा और उस पॉडकास्ट से रिलेटेड हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ है कि नहीं, और आगे हम इसको अपने फ्यूचर में कैसे यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर जो भी पॉडकास्ट में हमें सिखाया गया है। तो ये सब चीज़ें हमें दी जाती हैं। कई बार एक्सेल भी होता है, अगर कोई आपका अकाउंट्स है तो आपके एक्सेल में अकाउंट्स, आपको पता होगा, मैं इतनी नॉलेजेबल नहीं हूँ अकाउंट्स में, तो उनका मेमो होता है और बहुत सारे सम्स आपके अकाउंट्स में आते हैं। और यहाँ पे अकाउंट्स का जो मेरी एक फ्रेंड है उसका है, तो उसमें सम्स भी हर अलग अलग होते हैं। मीन्स जो इक्वेशन होती है, जो नंबर होते हैं, वो हर बच्चे को अलग अलग दे दिया जाता है ताकि कोई भी चीटिंग ना करे। प्रेजेंटेशंस होती हैं यहाँ पे बहुत सारी, हमारी इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस होती हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशंस भी होती हैं। इंडिविजुअल में सिर्फ मेरे को ही प्रेजेंटेशन करना है और क्लास में जाके भी प्रेजेंट करना होता है, उसके मार्क्स होते हैं। और यहाँ पे ग्रुप असाइनमेंट्स भी होते हैं कि ग्रुप में आपको करना है, आपका जो प्रोफेसर है वो आपको एक ग्रुप में डाल देगा और पूरे ग्रुप ने अपना पार्टिसिपेट करना है उस प्रोजेक्ट में, एंड आपको फिर प्रेजेंट करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, और ज़्यादातर ये जो ग्रुप प्रेजेंटेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा मार्क्स की होती है, और इसमें क्लैशेस भी बहुत होते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे शिफ्ट पे होते हैं या आधे से ज़्यादा बच्चे तो चीटिंग करके लिख देते हैं, और अगर उन्होंने चीटिंग की तो आपके भी नंबर कट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि असाइनमेंट में अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है आपका कोई भी, तो हर ग्रुप मेंबर को सेम मार्क्स मिलते हैं। ये नहीं कि आपने अच्छा किया है तो आपको 5 में से 5 और उसने बुरा किया है तो उसको 5 में से 3, ऐसा नहीं होता। हर ग्रुप मेंबर को एक ही जैसे मार्क्स मिलते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि आपके सारे ग्रुप मेंबर ढंग से काम करें, और कोई नहीं भी कर रहा है फिर आपको ये इनिशिएटिव लेना पड़ता है क्योंकि आपके भी इसमें मार्क्स जो है ऐड ऑन होते हैं। तो दोस्तों, जो यहाँ पे असाइनमेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने वर्ड्स में लिखना होता है। आप किसी के भी वर्ड्स कॉपी नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी टेक्स्ट बुक है, चाहे वो किसी फ्रेंड का असाइनमेंट है, या कोई पास आउट हो चुका है आपने उसके असाइनमेंट ले लिए। क्योंकि यहाँ पे ना एक सॉफ्टवेयर होता है, टर्निटिन करके एक सॉफ्टवेयर होता है जो कॉलेज वाले एक्सेस करते हैं, और उसमें अगर वो आपका असाइनमेंट डालते हैं तो उनको पता चल जाता है कि पिछले बच्चे ने इसमें सबमिट किया था, और उससे आपका सिमिलैरिटी हो जाता है। 30% से ज़्यादा टर्निटिन में सिमिलैरिटी आ गई तो आपका जो असाइनमेंट है उसमें 0 मार्क्स दे दिया जाता है या इंटीग्रिटी लगा दी जाती है। इंटीग्रिटी मतलब कि आपने किसी से कॉपी किया है तो प्लैगरिज्म आ जाता है, तो वो आपको 0 नंबर देते हैं या बहुत ही कम मार्क्स देते हैं। तो 0 नंबर आएंगे तो ऑब्वियसली आपके जो फेल होने के चांसेस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि आपके नंबर कम होते चले जाएंगे, राइट। तो आप यहाँ पे किसी से भी कॉपी नहीं कर सकते हो। लाइक आजकल चैट जीपीटी आ गया है तो लोग बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ करते हैं यहाँ पे, बट चैट जीपीटी आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि यहाँ पे कई कोर्सेज में चैट जीपीटी को भी जो प्रोफेसर ने बैन कर दिया है। अगर आप चैट जीपीटी से भी करोगे तो प्रोफेसर को पता चल जाता है, क्योंकि सारे बच्चे सेम ही आंसर कॉपी करते हैं चैट जीपीटी से, तो प्रोफेसर को इजीली पता चल जाता है कि ये किसी सॉफ्टवेयर से लिया गया है। और अगर हम चैट जीपीटी में डालते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या ये आपने लिखा है, तो चैट जीपीटी बहुत इजीली बता देता है कि यस ये मैंने लिखा है, तो वो भी प्रोफेसर फिर आपको 0 मार्क्स देते हैं। तो यही रहेगा कि आपको ऐसे कोई टूल्स या एआई सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं तो आप बस इसीलिए करो कि आप उनसे आइडियाज़ ले सको कि आप क्या लिख सकते हो क्या नहीं, बट एग्जैक्टली कॉपी मत करो। हम यहाँ पे एक पैराफ्रेजिंग के लिए टूल यूज़ करते हैं, वो है क्विल्ट बोट। मेरे को प्रॉपर नाम नहीं पता, मैं यहाँ पे डाल दूंगी। तो इसमें आप कोई भी अगर आपके वर्ड्स आ रहे हैं या कुछ है आपने टेक्स्ट बुक में से लिखना है, अगर आप इसमें डालोगे ना, ये आपको पैराफ्रेज करके दे देता है। तो वो पैराफ्रेजिंग आप कर सकते हो, जैसे कि आपने आइल्स दिया, आपको पता ही होगा कि पैराफ्रेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको उसमें सिखाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको पैराफ्रेज करके लिखने की आदत हो जाएगी। यूज़ करते हैं पैराफ्रेज करने के लिए ताकि प्लैगरिज्म ना आए और हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारी टेक्स्ट बुक से या किसी और बंदे के असाइनमेंट से मैच ना हो। और हमें एक यहाँ पे टूल का एक्सेस मिलता है, वो है ग्रामरली में हमें पूरा टूल का एक्सेस मिल जाता है कॉनेस्टोगा की तरफ से। तो हमें मिला हुआ है कि हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें वो एक्सेस करके हमें बता देता है कि आपको यहाँ कॉमा लगाना है या आपका ये सेंटेंस सही नहीं है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। इवन मेरे लैपटॉप में तो इंस्टॉल्ड है और मैं व्हाट्सएप मैसेज भी करती हूँ किसी को तो वो ऑटो करेक्ट कर देता है। तो ऐसे सारे टूल्स जो है आपको कॉलेज वालों की तरफ से दिए जाते हैं ताकि आप अपने असाइनमेंट अच्छे से कर सको। बट चीटिंग आप मत करना, क्योंकि हमारे कई यहाँ पे हैं दोस्त जिनकी इंटीग्रिटी लगी हुई है और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी रिलेशनशिप विद प्रोफेसर
एंड उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा चीटिंग करने वाला है, तो वो आगे भी आपको सपोर्ट नहीं करता है। तो ये सब काम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने। हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिखो, समझो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रोफेसर हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। असाइनमेंट्स टाइमली सबमिट नहीं करोगे, जैसे आपका है 23 अप्रैल को आपको सबमिट करना है लेकिन आपने नहीं किया, तो आपके वो कुछ परसेंटेज आपको डिडक्ट करते रहेंगे। 10% पहले दिन नहीं दोगे तो 10% डिडक्ट हो जाएंगे, या कई प्रोफेसर तो चांस ही नहीं देते। अगर आपने नहीं किया सबमिट तो नहीं किया, आपको 0 मिलेगा, राइट। और यहाँ पे आप असाइनमेंट एक ही बार सबमिट कर सकते हो। कई में होता है कि आपको 2 बार अटेम्प्ट मिल जाते हैं। जैसे अगर आप बिफोर टाइम भी करते हो तो आपको 1 ही फाइल सबमिट करने को मिलता है। तो इंश्योर करना है कि आपकी वो जो फाइल है वो प्रॉपरली आपने करी है और वो फाइनल फाइल हो, ताकि आप उसको सबमिट करने के बाद रिग्रेट ना करो कि मेरी इसमें यार ये मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक हो गई। ऐसा नहीं चलता। तो ये सब चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। बाकी पढ़ाई बहुत ईजी है, इतना कुछ आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से क्लासेस अटेंड करो और असाइनमेंट बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। तो असाइनमेंट्स अगर आप सारी असाइनमेंट्स करोगे तो सबसे पहले अगर आपने सारी असाइनमेंट की है तो प्रोफेसर आपको लास्ट में एक चांस भी दे सकता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम के तौर पे यहाँ पे कुछ होता है। तो अगर आप बाई चांस पास नहीं हो पा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा एग्जाम दे देगा कि आप पासिंग होने के लिए मार्क्स ला सको। और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जैसे 11 असाइनमेंट्स होते हैं तो शुरू के 10 ही कंसीडर किए जाते हैं या बेस्ट 10 कंसीडर किए जाते हैं, ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। ये भी एक टॉपिक मैं इसमें कवर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत सारे काम होते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, असाइनमेंट करना है, पढ़ाई करनी है, घर के काम है, लॉन्ड्री वॉन्ड्री बहुत कुछ होता है। तो असाइनमेंट्स हम लोग कैसे मैनेज करते हैं? तो गाइज असाइनमेंट्स का यही है कि आपको ऑर्गेनाइज होकर चलना पड़ेगा। आपको पता है कि मेरी इस असाइनमेंट की डेडलाइन सैटरडे को है, तो आप मंडे से उस पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको पता नहीं चलता कि कैसे करना है। तो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो या प्रोफेसर से आपको मीटिंग करनी पड़ती है, तो टाइम बहुत जाता है। तो एंड मोमेंट पे अगर आप रखोगे तो आपका असाइनमेंट मिस ही होने वाला है। और इवन कई बार बच्चे भूल भी जाते हैं, इतने सारे असाइनमेंट्स होते हैं एक वीक में। मेरे तो कम से कम भी 4 से 5 असाइनमेंट होते ही थे, मतलब हर क्लास के बाद आपको एक असाइनमेंट मिलना पक्का है। तो आपको ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे असाइनमेंट्स में मार्क्स तो मेरे को इजीली प्रोफेसर दे देते थे, लेकिन कई बहुत गलतियाँ निकालते हैं कि नहीं देना। यहाँ पे जो है ना, रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी मटेरियल गूगल से लिया है या किसी वेबसाइट से लिया है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेफरेंसिंग करने का स्टाइल होता है, वो है APA कॉनेस्टोगा स्टाइल, जो आज तक मुझे ही नहीं आया कि कैसे करना है। क्योंकि कितना भी अच्छे से कर लो लेकिन प्रोफेसर उस पर मार्क्स काट ही लेता है कि हाँ आपको ये पता ही नहीं है। तो आप यहाँ आओगे तो अच्छे से सीख सकते हो कि APA कॉनेस्टोगा स्टाइल से हम रेफरेंसिंग या साइटेशन कैसे करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रेफरेंसिंग नहीं दी किसी भी पिक्चर की या किसी भी वर्ड की जो आपने गूगल से लिया है, तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोर्टल में जब आप एक्सेस करोगे आपको सारी गाइडलाइंस वहाँ पे मिल जाएगी, एंड प्रोफेसर तो है ही आपकी मदद करने के लिए, तो इतनी कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। असाइनमेंट लोगों ने बहुत हवा बनाया हुआ है, पर इसको चिल लेके चलो, पढ़ाई करो और सब सॉर्ट हो जाएगा। और पुराने बच्चों के असाइनमेंट्स लेना अवॉइड करना, क्योंकि उनके भी जो असाइनमेंट्स है ना, हमारे यहाँ पे जो पोर्टल है टर्निटिन, उसमें ऑलरेडी होता है। तो अगर आपने उनका असाइनमेंट लेके कॉपी किया तो आपकी जो है इंटीग्रिटी लग जाएगी और आपको 0 नंबर मिल जाएगा। तो किसी का भी असाइनमेंट कॉपी मत करो, बस अपनी लैंग्वेज में मस्त लिखो। तो स्टूडेंट ऑलरेडी अभी पढ़ाई कर ही रहा है कॉलेज में, तो उसके ऊपर भी इंटीग्रिटी लग जाती है। अगर पास आउट हो गया तो इतना कुछ अफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर ऑलरेडी पढ़ रहा है, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई केस हो सकता है। तो बेटर है यार, किसी की भी आप लाइफ यहाँ पे खराब मत करो और अपना अपना काम करो। बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्स की। तो कोई एग्जाम्स यहाँ पे ऑनलाइन होते हैं, कोई इन पर्सन क्लास में होते हैं। तो जो ऑनलाइन होते हैं वो आप कहीं पे भी दे सकते हो, और कोई इन पर्सन होते हैं, और इन पर्सन तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। मीन्स 2 इन्विजिलेटर क्लास में घूम रहे होते हैं और आपके लैपटॉप में झांकते ही रहते हैं कि आप कोई और वेबसाइट खोल के ना बैठे हो, तो आप चीटिंग नहीं कर सकते। और लैपटॉप तो आपको चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स यहाँ पे पेन पेपर बेस्ड नहीं होते हैं, लैपटॉप पे ही होता है। तो हर चीज़ के लिए आपको लैपटॉप चाहिए। कॉपी तो यहाँ पे यूज़ भी नहीं होती। मैंने अभी तक कॉपी जितनी भी थी ना, 4-5 मेरी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। MCQ बेस्ड यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, या ट्रू फॉल्स आते हैं, या थोड़े बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं। बट MCQ ना ट्रिकी होते हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो वो जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो बेटर है आप अच्छे से पढ़ाई करो, तभी आप यहाँ पे पास हो सकते हो। अगर आपने निगलेक्ट की स्टडीज़ तो
फिर भूल जाओ पास होना। और कुछ यहाँ पे ओपन बुक एग्जाम होते हैं किसी किसी कोर्सेज में कि आप बुक खोल के एग्जाम्स दे सकते हो या चीट नोट्स लेके जा सकते हो। चीट नोट्स मीन्स अपने नोट्स बना के लेके जा सकते हो, बट ओपन बुक भी मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप अगर पढ़ के नहीं गए तो बुक में आप कहाँ कहाँ आंसर्स ढूंढोगे, बहुत बड़ी बुक होती है, राइट। तो ये सब एग्जाम्स मुश्किल ही होता है। पढ़ना तो हर किसी में पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े चले जाओ, बट अगर आप असाइनमेंट्स पे फोकस करोगे तो एग्जाम्स देना आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा कि मुझे इसमें परफॉर्म करना ही करना है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने असाइनमेंट्स में शुरू से फोकस करो। हमने ये गलती की थी कि शुरू में हमने 1-2 असाइनमेंट्स पे फोकस नहीं किया था, हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, हमने निगलेक्ट किया था शुरू में, तो हमें वो लास्ट में भुगतना पड़ा, क्योंकि उस सब्जेक्ट्स में हमारे मार्क्स थोड़े कम आए हैं। तो अब सोचा है हमने कि अगले सेमेस्टर से हम लोग असाइनमेंट्स पे पूरा फोकस करने वाले हैं, तो ये सीन होता है। कई बच्चे यहाँ पे असाइनमेंट्स अपने बाहर लोगों से करवाते हैं, पेड असाइनमेंट्स करते हैं, और वो असाइनमेंट्स महंगे भी बहुत पड़ते हैं, $200 कोई $150 एक असाइनमेंट का मांगता है। बट आपको बाहर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे भी किसी ना किसी के कॉपी करके आपको देते हैं, राइट, और आप नहीं पढ़ पाओगे। तो खुद से असाइनमेंट करो, थोड़ा टाइम लगाओ, मैनेज करो, ऑर्गेनाइज रहो यहाँ पे थोड़ा, तो ईजिली सब हो जाता है। मैंने ये अपनी वीडियोस में पहले भी बताया कि अगर आपको लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता है, माइक्रोसॉफ्ट टूल्स यूज़ करना नहीं आते हैं, तो अभी आपके पास टाइम है, इंडिया में बैठ के ये सब सीख लो, क्योंकि आपको इसकी यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। और आपको यहाँ पे कोई इतने अच्छे से सिखाएगा नहीं, तो लिंक्डइन लर्निंग या यूट्यूब वीडियो से आप सीख सकते हो, ताकि आप अपने असाइनमेंट्स यहाँ पे अच्छे से कर सको। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, तो आई विल आंसर दैट इन योर कमेंट्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।